words. So this should not be done, and we will have to use humanized touch while we are using AI tools. That is the most smartest way of today's world. It can give you much time to do the better thing. Okay. Otherwise, if you do not use AI tools, so the article can take like 4 to 5 hours, okay, to create totally generate it. But with AI tools you can generate the article in just 1 hour, but you will have to edit them much. ठीक है, अब वो क्या है चीजें, let's see कि what we are going to study. अच्छा, first of all, the role of AI tools in content writing. Okay, there is a role in content writing, but the thing is that Google doesn't consider AI writing. ठीक है, so we will have to edit it, we will have to make it humanized so that we can do, we can write the effective type of content according to the Google things. Otherwise क्या होगा कि भी हो सकता है Google AI को निग्लेक्ट करके आपका थोड़ी टाइम के लिए आर्टिकल रैंक कर दे, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब गूगल के एकदम से अपडेट्स आती है ना, तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स को खुद ही डाउन कर देता है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि वेबसाइट बिल्कुल डाउन हो जाए। तो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें एआई टूल्स कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, you will have to understand AI tools. AI tools can greatly enhance your productivity and creativity. Of course, आप जो researching 4-5 घंटे लगाकर करते हैं, वो रिसर्चिंग सारी की सारी एआई टूल से हो जाती है, लेकिन एआई टूल से जो रिसर्चिंग होती है ना, उसको इवेलुएट भी करना आपका काम है। एआई टूल्स में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। चैट जीपीटी भी कभी कभी आपको बता रहा होता है कि जरूरी नहीं है ये इन्फॉर्मेशन सारी सही हो। ठीक है, तो हमें ना इसका ध्यान रखना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं, उसको हमें इवेलुएट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी क्रिटिकल बात है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोई इंसाइट्स आ रही हैं, तो ठीक है, अब जो है उसको ह्यूमन टच कैसे लेकर आना है। Rubina, you will have to watch the lectures, okay, and after that you can submit the assignment and you can talk on the WhatsApp group about that, okay. पिक्चर प्लेसिंग मैंने कब बताई? पिक्चर प्लेसिंग इन आर्टिकल, फहमीदा रहमान, मैंने कब बताई है? ओके, आगे चलते हैं। जनरेटिंग आइडियाज, एआई कैन सजेस्ट टॉपिक्स। ठीक है, एआई से हम टॉपिक्स निकाल सकते हैं, हेडलाइंस और इवन कंटेंट आउटलाइंस बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। लेट्स सपोज कि मेरा एक ब्लॉग है ट्रैवलिंग का, ठीक है, ट्रैवलिंग का ब्लॉग है, उसमें मैंने ट्रैवलिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स डाल रही होती हूँ। एक टाइम ऐसा आता है जब कि मैं सोचती हूँ कि आज मैं किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखूं, मेरे पास टॉपिक्स नहीं होते। तो या तो एक काम ये है कि मैं गूगल पे जाके डिफरेंट वेबसाइट सर्च करती रहूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। और या फिर मैं जाऊंगी चैट जीपीटी पे, ठीक है, चैट जीपीटी पे हम जाएंगे, कहाँ है चैट जीपीटी, दिस इज चैट जीपीटी। ठीक है, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और चैट जीपीटी पे जाकर हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि आप हमें आइडियाज दे दो कि हम किस पे लिखें ब्लॉग। ठीक है, अब मैंने लिखा राइट 10 टॉपिक्स, 10 ट्रेंडी टॉपिक्स। ठीक है, मैंने लिखा 10 ट्रेंडी टॉपिक्स फॉर बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग ब्लॉग। ठीक है, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं एंटर करूंगी, अब देखते हैं चैट जीपीटी मुझे क्या बताता है। चैट जीपीटी मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ पर आ गए ट्रेंडी टॉपिक्स। अब वो कह रहा है आप लिखें टॉप 10 डेस्टिनेशंस फॉर बजट ट्रैवल्स इन 2024, या हाउ टू ट्रैवल यूरोप ऑन शू स्ट्रिंग्स बजट, या फिर बजट ट्रैवल हैक्स, या फिर जो भी है। इसने 10 टॉपिक्स मुझे दे दिया। अब इस 10 में से हो सकता है 10 के 10 काम के ना हो,
लेकिन 3-4 तो मुझे इसमें से काम के मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट के आइडियाज निकाल सकते हैं। अगर आप अपना कंटेंट खुद अपने लिए सोच समझ के सारी चीजें करें, अगर आप क्लाइंट के लिए काम करें तो फिर ये तो क्लाइंट निकाल कर देगा, लेकिन अगर आपका अपना कोई ब्लॉग है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इफ यू आर इन द फिटनेस नीश, इट माइट सजेस्ट टॉपिक लाइक टॉप 10 होमवर्क वर्कआउट्स फॉर बिजी प्रोफेशनल्स और द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, जैसे इसने मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉग के ये निकाल कर दिए ना, ऐसे ये हेल्थ की नीश पे या वर्कआउट की नीश पे ये टॉपिक सजेस्ट कर सकता है, तो आप वहां से टॉपिक्स का आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग कंटेंट, अब आप कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये कंटेंट लिखना नहीं है, क्रिएशन नहीं है, ये ड्राफ्टिंग है, यानी एक इनिशियल पार्ट है, आप फर्स्ट ड्राफ्ट उससे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, से आप क्या कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं अपना, आपको हर जगह जगह जाके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी आपको बनाकर देगा। जैसे सपोज यू आर राइटिंग अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एन ई कॉमर्स साइट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, अमेजोन पे जैसे हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखते हैं, आप लोगों ने भी अमेजोन यूज किया फॉर योर असाइनमेंट्स। सो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर हमें लिखनी है तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हम ड्राफ्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। लेट सपोज राइट, अच्छा मैंने राइट ही नहीं लिखा, WRITE, राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आउटलाइन, या ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं, फॉर अ गेमिंग पीसी। ठीक है, अब देखें वो मुझे क्या निकाल के देगा। वो यहाँ पर आउटलाइन बनाकर देगा। वो कह रहा है पहले तो प्रोडक्ट का नाम लिखें कैची टाइटल के साथ। ठीक है, इसने कहा सबसे पहले कैची टाइटल बनाएं, जैसे कि ये इसने एग्जांपल्स दी हुई है। इंट्रोडक्शन डालें जिसमें वो कह रहा है हुक बनाएं। ये सारा काम आपको आता है ऑलरेडी, आई हैव टॉट यू एवरीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो आपने हुक बनाना है, और हुक बनाने के बाद यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि ये एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, दैट्स वाई यहाँ पे सेलिंग की बात आ रही है। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो ये चीज वापस आके दोबारा से आप इससे ही पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो कह रहा है लिखें। अब जो भी आपका गेमिंग पीसी है उसकी टेक्निकलिटीज जितनी आपको समझ में आ रही है वो आपने लिखना है। फिर परफॉर्मेंसेस, फिर वो कह रहा है डिजाइन एंड बिल्डिंग क्वालिटी, कनेक्टिविटी और ये सब। तो ये इसने पूरा एक ना आपको पूरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का सिनेरियो बता दिया। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये सारा सिनेरियो फॉलो कर सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से चेंजेस करें, और इस तरह से आपका काम इजी हो गया। अब आपको पता चल गया हेडिंग्स कौन सी लानी है, अब आपको पता चल गया कौन कौन सी चीजें इसमें सर्च करके लिखनी है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट का ये जो ड्राफ्ट आपने निकाला है चैट जीपीटी से, इन दोनों को मिलाएं और आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगी विद इन सम आवर्स, 1 से 2 घंटे में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। आप चैट जीपीटी से एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग, ये सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी के अलावा और भी राइटिंग के टूल्स हैं जिन पे आप ये काम कर सकते हैं, जो कि एआई राइटिंग के टूल्स हैं। वो आप गूगल पे सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो आपको एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग या राइटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपने कोई कंटेंट डाला चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में और आपने उसको बोला कि एनालाइज दिस कंटेंट एंड पिक आउट द एरर्स, ठीक है, तो वो आपको एरर्स करेक्ट करके पूरा कंटेंट सही करके दे देगा। ठीक है, तो अब आपने लेट सपोज कि एक आर्टिकल लिखा है एंड यू आर नॉट श्योर फॉर द फ्लो ऑफ सेंटेंसेस। आपने तो शायद किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो है फ्लो नहीं आता राइटिंग में। तो फ्लो अब अगर आपका नहीं आ रहा तो आप जब आर्टिकल पूरा लिख लें खुद से, आपने आर्टिकल पूरा लिख लिया, अब आप उस पूरे आर्टिकल को उठाकर चैट जीपीटी में डालें और उसको बोलें कि इसका ना फ्लो सेट कर दो और इसमें से एरर्स निकाल दो। वो आपको एक बेहतरीन तरीके से आर्टिकल बनाकर दे देगा। लेकिन क्या है, उसमें भी फिर एडिटिंग होगी क्योंकि वो एआई वर्ड्स से जनरेटेड होगा। ठीक है, वो कैसे होगी मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर एआई टूल आपको कह रहा है या आपने लिखा है इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल, तो एआई इसको बोलेगा मैनेजिंग टाइम एफिशिएंटली इज एसेंशियल इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल सेंटेंस है जो कि एआई हमें जनरेट करके देगा।
और ये जो है आपने नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एआई के वर्डिंग्स उठाने पड़े, और कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें अपने लिहाज से चेंजेस करने पड़े। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू, यानी कि योर वर्किंग, योर नीश, या जिस पे भी आप काम करें उस पर डिपेंड करता है कि आप असल में काम क्या करना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है। एआई कैन हेल्प आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स, कीवर्ड्स निकाल सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पर अभी टॉपिक्स निकाले ना, इसी तरह मैं उसको अगर बोलूं कि मुझे कीवर्ड्स निकाल कर दो, हम्म, इस पर, ये एक टॉपिक है। अब मैं इसको कह रही हूँ गिव मी 10 keywords on, ठीक है। मैंने ये टॉपिक डाल दिया। अब वो मुझे 10 कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा, हालांकि ये शॉर्ट है। अब मैं इसको अगर बोलूंगी कि मुझे ना लॉन्ग कीवर्ड्स चाहिए, तो वो मुझे लॉन्ग कीवर्ड्स निकाल कर देगा। तो ये कीवर्ड वाला काम तो आप एहरिफ से भी कर सकते हैं, आप गूगल से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन साथ साथ ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पर इसको इवेलुएट करना जरूरी है। अब आप दोबारा से गूगल पे या एहरिफ पे जाकर देखेंगे कि कीवर्ड है भी, बजट फ्रेंडली डाइनिंग कोई कीवर्ड है भी कि नहीं है, अफोर्डेबल रेस्टोरेंट्स कीवर्ड है भी कि नहीं है। लेकिन आप इसको अगर लॉन्ग टर्म में भी कर लेंगे तो भी आपके लिए वो चीज अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इफ यू आर राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट एंड एआई टूल माइट सजेस्ट इंक्लूडिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है, जैसे कि रिमोट वर्क, प्रोडक्टिविटी। ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि उसने बताया, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से स्पेसिफिक कीवर्ड किसी भी टॉपिक या नीश के लिहाज से वो आपको बताएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ रिस्क है एआई टूल यूज करने के। रिस्क तो मैं आपको एक पहले ही बहुत बड़ा बता चुकी हूँ कि गूगल को असल में ह्यूमनाइज कंटेंट चाहिए। अल्लाह भैया, आप लोग इतने बड़े बड़े मैसेजेस कर रहे हैं। रुबीना, यू विल हैव टू कंप्लीट द प्रीवियस असाइनमेंट, क्योंकि अगर आप प्रीवियस काम नहीं करेंगी तो आपको आज का काम कैसे समझ में आएगा। ओके। जोरा, तो आपने हुक वाली जो क्लास है वो तो बहुत दिन पहले हुई थी, उसके बाद क्यों नहीं पूछा। यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। जी बिल्कुल आमना, बट लेटेस्ट चीजें चैट जीपीटी नहीं बताता, क्योंकि चैट जीपीटी की जो प्रोग्रामिंग है ना वो आई थिंक बैक 2023 या 2021 की हुई है। तो आपको ना लेटेस्ट जो भी डेट्स वगैरह जो भी आ रही होती हैं सेलिब्रिटीज की, या फिर जो कुछ भी होता है न्यूज या इवेंट्स होते हैं, वो आपको इवेलुएट करने पड़ते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और टूल बताऊंगी जो कि लेटेस्ट चीजें आपको बताएगा, अभी बताती हूँ। अच्छा देखें, रिस्क क्या है, लेक ऑफ ओरिजिनलिटी। एआई जो है ना वो एक जेनरिक टाइप ऑफ कंटेंट आपको प्रोड्यूस करके देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर स्पेसिफिक चीजें नहीं है, ओरिजिनल चीजें नहीं है। अब अगर मैं इसको बोलती हूँ राइट कंटेंट ऑन दिस, ठीक है, ये जो अभी हमने कीवर्ड्स निकाले थे ना, हमने इसको बोला इसी पे लिख दो। अब देखें, थोड़ी देर में देखते हैं कि ये क्या जनरेट करके देता है हमें। तो उसमें क्या होता है, ओरिजिनलिटी नहीं आती, यानी कि वो एक टच नहीं आता जिससे पता चले कि हाँ भाई ये काम जो है वो प्रॉपरली हुआ हुआ है, किसी बंदे ने किया है। अब जैसे इन्होंने लिखा, एक्सप्लोरिंग अ न्यू डेस्टिनेशन थ्रू इट्स फूड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैवल। ये एक जनरल बात लिखी है। हाउएवर डाइनिंग आउट कैन क्विकली बिकम एक्सपेंसिव, especially if you are sticking to टूरिस्टी एरियाज। अच्छा, ये जनरल बात कर रहा है। अगर आप इसी बात को अपने लिहाज से चेंज कर दें कि व्हेन आई डाइनिंग आउट, so I feel expensive, but I will have to follow, but if I follow the eatery like locals do, then it can be in the budget, ठीक है। सो ये क्या है, ये मैंने अपने लिहाज से लाइन सोची, और मैंने अपने लिहाज से सोचा कि अगर मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ और मुझे वो लग रहा है कि एक्सपेंसिव है खाना बहुत, तो अगर मैं लोकल्स से बात करूंगी, वहां पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता होता है ना लोकल्स रेस्टोरेंट कौन से हैं, स्ट्रीट फूड पे कौन से सस्ती चीजें मिल रही हैं और कौन सी नहीं।
तो क्या है कि फिर मैं अपने लिहाज से भी अपना बजट कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये सारी बात मैंने खुद सोच के लिखी, लेकिन इसने एक जनरल आइडिया दिया मुझे। ठीक है, तो क्या है, वो जनरल आइडिया देता है। और दूसरी बात क्या है, लॉस ऑफ पर्सनल वॉइस, आपकी पर्सनल वॉइस नहीं आएगी। वो आपको वो टॉपिक के लिहाज से आपको ये नहीं बताएगा कि कोई स्टोरी जनरेट करके नहीं देगा, या अगर स्टोरी देगा भी तो आपकी अपने लिहाज से कोई बात नहीं बताएगा। अगर मैं इसी पे लिख रही हूँ, ट्रैवलिंग पे, बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग पे, या वर्कआउट्स पे लिख रही हूँ, चलें अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। वर्कआउट्स पे अगर मैं लिख रही हूँ, तो वर्कआउट पे क्या होता है कि अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि डेली वर्कआउट्स कैन हेल्प यू फिजिकली एंड मेंटली बोथ। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को ऐसे कहूँ कि व्हेन आई स्टार्ट वर्कआउट्स डेली एंड मेक माय होम जिम, then I feel physical and mental benefits। तो क्या है, अब ये लाइन मेरी एक पर्सनल टच के साथ आ गई, और गूगल मेरी इस लाइन को ज्यादा इवेलुएट करेगा, ज्यादा अच्छी तरह समझेगा, क्योंकि उसको फिर समझ में आएगा कि ये जो बंदा जो बात कर रहा है ना आर्टिकल में, ये एक्सपीरियंस बंदा है जिस टॉपिक पे ये बात कर रहा है। तो जनरली गूगल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें पर्सनल वॉइस चाहिए होती है, जो कि हमें एआई कंटेंट में नहीं मिलती। उसके अलावा क्या है, एथिकल कंसर्न्स, प्लेजरिज्म आ सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, गलत चीजें हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इवेलुएट करना होता है। और इसके अलावा एरर्स और भी आ सकते हैं दूसरे। तो आपको एआई का जो कंटेंट होता है उसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, उसकी चीजों को इवेलुएट करना पड़ता है, और फिर उसको देखना पड़ता है। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपके कंटेंट को ह्यूमनाइज बना सकती हैं। आपने कंटेंट जनरेट कर लिया, ये पूरा आपका कंटेंट जनरेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप वर्डिंग्स कुछ ऐड करें ऐसी कि जो आपका पर्सनल टच लेकर आए, जैसे कि इन्फ्यूज योर ओन वॉइस एंड पर्सनालिटी। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर मैं अपनी कोई बात ऐड कर दूं कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं ईटिंग पे, so then I just follow the locals, then I talk to the locals and ask them where I can get the budget friendly meals। ठीक है, and after that I get something in my budget। ठीक है, तो अगर मैं ये पर्सनालिटी वाली एक पर्सनल टच वाली चीज ऐड कर दूं तो वो एआई कंटेंट से हट जाएगा, वो ह्यूमनाइज टच आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि एआई कहता है रनिंग इज अ ग्रेट वे टू स्टे फिट। ह्यूमन क्या कहेंगे, आई हैव ऑलवेज लव्ड द पीसफुल सॉलिट्यूड ऑफ अ मॉर्निंग रन। मॉर्निंग रन यानी सुबह की जो आप रनिंग कर रहे होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक द क्रिस्प एयर एंड द साउंड ऑफ माय फीट हिटिंग द पेवमेंट टू स्टार्ट द डे राइट। अब ये इस लाइन की ना इतनी लंबी कहानी हो गई, जरूरी नहीं है आप इतनी लंबी कहानी लिखें, आप इसको कुछ वर्ड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप ह्यूमनाइज टच लेकर आना चाह रहे हैं तो आप पर्सनली कोई बात करें। ठीक है, फिर उसके बाद इमोशनल डेप्थ, यानी कि आपने कुछ इमोशनल चीजें, कोई क्रिएटिविटी डालनी है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझ आएगा। एआई कहता है एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ। ह्यूमन कहेंगे आफ्टर माई फर्स्ट वीक ऑफ कंसिस्टेंट एक्सरसाइज आई नोटिस्ड अ शिफ्ट इन माई मूड। I felt more energized, less anxious, and even started sleeping better। ठीक है, तो क्या है कि आपने मेंटल हेल्थ को अपनी डिस्क्राइब कर दिया कि असल में आपने फील क्या किया। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्या क्या चीजें फील कर रहे होते हैं, आप यही फील कर रहे होते हैं ना कि आपकी बॉडी हल्की फुल्की हो गई है, आप आराम से जो है वो मूवमेंट आपकी हो रही है, आपके डिप्रेशन कम हो गई है, स्ट्रेस कम हो गया है, नींद अच्छी आने लगी है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, तो क्या एक पर्सनल टच भी दे दिया और एक इमोशनल चीज भी लेकर आ गए कि हम असल में फील क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी आपका टॉपिक हो, आपको उसके अंदर ऐसे जो है वो समझ लें मिंगल होना है, ऐसे मिल जाना है आपको उसके टॉपिक के साथ कि ऐसा लगे कि आप एक्सपर्ट हैं उस टॉपिक में, और आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहे हैं। और फिर इस बात से गूगल भी आपके आर्टिकल को रैंक करता है जब वो आपकी वर्डिंग्स को समझता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडिट विद इंटेंशन, अच्छी तरह से एडिट करनी है पढ़ के। जब आपने एआई से कंटेंट जनरेट कर लिया तो अच्छी तरह से पढ़ के आपने एडिट करनी है। अगर आप जल्दी जल्दी एडिट करेंगे या ब्लाइंडली एडिटिंग करेंगे, ये जैसे लिखा हुआ है
तो क्या होगा, आपके कंटेंट की एडिटिंग का कोई फायदा नहीं होगा उसमें, फिर भी एआई कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। जैसे लिखा है दिस प्रोडक्ट इज अ टॉप क्वालिटी, अब आप लिखें वी प्राइड आवरसेल्फ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स दैट मीट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। अच्छा क्लास, ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखी है ना, इसमें मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा वर्डिंग्स लिख दी है। जरूरी नहीं है कि अगर एआई आपको एक लाइन में बात बता रहा है तो आप इतनी लंबी कहानी लिखें, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थिंग्स। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपने अच्छी तरह से एडिट करना है, सोच समझ के, ब्लाइंडली काम नहीं करना। कस्टमाइज योर ऑडियंस, ऑडियंस को कस्टमाइज कैसे करना है कि आपने पर्सनली लोगों के लिए बात करनी है। आप अगर वर्कआउट्स पे लिख रहे हैं तो आपको कंटेंट कौन लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, जो या तो वर्कआउट करते होंगे या वर्कआउट शुरू करने वाले होंगे या उस पर कुछ ना कुछ सर्च करे होंगे, तो वो लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं और आप जैसे नॉर्मल हम लोग जैसे हम हमारी फील्ड जैसे डिफरेंट है, हम कंटेंट राइटिंग पे चीजें सर्च करे होंगे, हमारा ध्यान जो है वो वर्कआउट्स की तरफ नहीं होगा। वर्कआउट की तरफ सिर्फ उन्हीं लोगों का ध्यान होगा जिन्हें या तो कुछ रिसर्च करनी होगी या उन्हें एक्चुअली वर्कआउट करना होगा। तो आपने उन लोगों का सोचना है कि असल में उनको क्या चाहिए होगा। अब अगर आपको एआई कह रहा है कि पेरेंट्स विल लव दिस, ठीक है, तो आप उसको कहें कि बिजी पेरेंट्स जुगलिंग वर्क एंड होम लाइफ विल फाइंड दिस गैजेट अ लाइफ सेवर। अच्छा, ये किसी गैजेट की बात हो रही है, किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से पेरेंट्स जो हैं उनको ये चीज समझ में आएगी और वो ये अपने किड्स के लिए लेने के लिए खुश हो जाएंगे। तो क्या है कि आपने एक कस्टमाइजेशन बता दी ऑडियंस की कि ऑडियंस क्यों खरीदेगी। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एजुकेशनल टॉय है जो कि बच्चों के लिए आते हैं ना, ऐसा कोई एजुकेशनल टॉय है जो कि 3+ एज के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, अब 3+ एज के लिए बनाया हुआ है, तो पेरेंट्स के लिए आप क्या बात कर सकते हैं कि इफ यू आर स्टक that how to make busy your baby, yeah, your toddler, so this toy can help you not only for the entertainment purpose of your baby but also for the educational purpose। तो क्योंकि वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या तो ब्लॉक्स होंगे जिसपे वो अल्फाबेट्स होते हैं या फिर कुछ और इस तरह का हो सकता है। तो क्या है, इस तरह से आपने सोच समझ के अपने ऑडियंस के लिए डेप्थ में जाके बात करनी है। ऑडियंस की डेप्थ हम पढ़ चुके हैं, रिकॉल कीजिएगा या रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा। सो इस तरह से आपको अंदाजा होगा। बैलेंस एआई विद ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन इनपुट के साथ आपने एआई को बैलेंस रखना है। पूरा पूरा एआई नहीं होना चाहिए और पूरा पूरा ह्यूमन कंटेंट भी नहीं होगा क्योंकि आप उसे एआई से जनरेट करेंगे। तो क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो सपोर्टिव होना चाहिए, उसमें आइडियाज एआई के हों लेकिन वर्डिंग्स एआई वाली ना हो बल्कि ह्यूमन टच हो उसमें। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एआई कह रहा है यू कुड यूज द आउटलाइन एज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं while these tips are great I have found the setting a theme for each day। अच्छा, इसमें अगेन वर्डिंग्स बहुत ज्यादा लिखी हैं, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ज्यादा वर्डिंग्स यूज करें। ठीक है, तो क्या है, एआई को आपने बैलेंस रखना है ह्यूमन वर्ड्स के साथ। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको देने लगी हूँ जिसमें क्या है, एआई जनरेटेड ब्लॉग पोस्ट किस तरह से बना सकते हैं कि स्टार्ट विद एन एआई ड्राफ्ट। आपने एआई से एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया अपने टॉपिक के लिहाज से, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट देंगे अच्छी तरह से एआई को और उसके साथ आपने एक ड्राफ्ट बना लिया। उसके बाद रीराइट सेक्शंस। अब मेरे पास ये जो एआई का आया है ना कंटेंट पूरा, इस पूरे सेक्शंस को अलग अलग मैं रीराइट करूंगी। अब वो कह रहा है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसने ये दिया है, अब मैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अपने लिहाज से चेंज कर दूंगी। मैं इसमें अपनी कोई स्टोरी बताना शुरू कर दूंगी, अपना हुक डाल दूंगी, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दूंगी या फिर जनरली भी कोई और बात इस तरह से कर सकती हूँ। और उसके बाद दूसरा जो ये पोर्शन है इसको भी मैं इसी तरह से चेंज करूंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो पर्सनल टच है वो आ जाएगा और आपका जो सारे सेक्शंस हैं वो आप रीराइट कर देंगे। एग्जाम्पल्स आपकी यूनिक होंगी क्योंकि आप अगर सोच समझ के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अपना एक्सपीरियंस आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवलिंग पे रहते हैं तो आपका ट्रैवलिंग का कहीं ना कहीं का कोई एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप उस एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ चेंज करके कुछ मोल्ड करके
अपनी राइटिंग में डाल सकते हैं। नहीं है तो फिर आपने किसी का कोई वाकया सुना या फिर किसी कोई मूवी ऐसी देखी जिसमें ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई चीज थी, तो आप उसको ना क्रिएटिवली यूज कर लें अपने कंटेंट में। एज इट इज नहीं, क्रिएटिवली अपने हिसाब से चीजों को चेंज करके आप उसे यूज कर लें। इस तरह से आपका पर्सनलाइज एक टच आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, एआई असिस्टेड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये कैसे यूज हो सकती है? आपने उससे कीवर्ड्स लिए, ठीक है, कीवर्ड्स का स्ट्रक्चर ले लिया जैसे मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया, और उसके बाद नेचुरली आपने उन कीवर्ड्स को स्टफ कर दिया अपने कंटेंट पे। या तो कभी सब हेडिंग में कर दें, कभी आप हेडर्स में कर दें, कभी आप कंटेंट में बीच में ले आए। तो इस तरह से क्या होगा, आपके कीवर्ड्स भी स्टफ हो जाएंगे और आपका कंटेंट भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। फिर एआई इन प्रूफ रीडिंग किस तरह से हो सकती है? आपने एआई से बोला कि बस एरर स्केच करके मुझे दे दो, उसको प्रॉम्प्ट डाला, उसने एरर स्केच किए, उसके बाद उन एरर्स को आप अपने लिहाज से चेंज करें। अब आपको एरर समझ में आ गए ना कौन कौन से हैं, फ्लो कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो आपने फ्लो लेकर आना है। या तो आप एआई से थोड़ी बहुत हेल्प लेके उसको कर लें, और या फिर आप उससे सिर्फ एरर्स निकलवाएं और बाकी की हेल्प आप खुद करें। ठीक है। अच्छा, तो क्लास मैं आपको एक और टूल बताने लगी हूँ एआई राइटिंग से रिलेटेड। वो टूल है ये, जिसका नाम है poe.com, poe, ठीक है। तो इसको जब आप खोलेंगे ना इस टूल को, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि आपको कौन से एआई असिस्टेंट चाहिए, कौन सा। अब ये असिस्टेंट है, ये वेब सर्च है, वो कह रहा है क्लाउड चाहिए, वो कह रहा है कि ये इतने सारे, ये सब मैंने यूज नहीं किए हुए, आई डोंट नो अबाउट दैट। जीपीटी, वो कह रहा है चैट जीपीटी चाहिए 40। तो आपको अगर ये चाहिए तो आप इसको यूज कर लें। और आपको और कौन से चाहिए, जैमिनी चाहिए 1.5 फ्लैश या प्रो में चाहिए। तो आप इसमें से जिस भी टूल को एक्सप्लोर करना चाहेंगे ना, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे और ये उसी टूल के अकॉर्डिंग आपको राइटिंग करके दे देगा। अच्छा, कुछ टूल्स ना डिफरेंट तरीके से राइटिंग करते हैं, जैसे जेमिनाई 1.5 जो है, ये वाला प्रो नहीं, फ्लैश वर्जन जो है इसका, तो वो जो है आपको जनरल आइडियाज देता है जो कि ऑलरेडी गूगल पे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि जेमिनाई गूगल से ही लिंक करता है। ठीक है, गूगल का टूल है ये। तो आप जेमिनाई से निकाल सकते हैं। इस टूल को अपने पास नोट कर लें, poe.com, और इससे आप डिफरेंट तरीके से अपने आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं और ये आपको ना लेटेस्ट चीजें निकाल कर देता है। जैसे चैट जीपीटी आप लोग कह रहे हैं ना लेटेस्ट बातें नहीं बताता, तो ये आपको लेटेस्ट चीजें भी बता सकता है। आप लोगों के ना मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आई एम गोइंग टू ओपन योर माइक्स। अच्छा जी, आप लोगों के माइक्स ऑन है, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। Amna, but have you taken all the classes? You are asking me the questions जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हम शुरू से ये सब समझते आ रहे हैं कि आपने रिसर्च कैसे करनी है। तो दिस इज रिलेटेड विद द रिसर्च कि चैट जीपीटी आपको जो भी बताएगा वो आप रिसर्च कैसे करेंगी। मोहम्मद उमर, फॉर्म्स आप अपने लिहाज से चेंज करें ना। अगर जैसे आपको क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे आप इस तरह से चाहिए कि जैसे आप ना आई करके बात करें और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं इस टॉपिक में, अगर क्लाइंट आपको ये कहता है तो आप उसी तरीके का प्रॉम्प्ट जो है वो चैट जीपीटी को दे दें कि मुझे कन्वर्सेशनल टाइप ऑफ चीज चाहिए, कंटेंट चाहिए, और उसमें आई करके बात करो। ठीक है, तो आप इस तरह से मैंने कुछ प्रॉम्प्ट कर दें। फॉर्म बनाए हैं, मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे शेयर करा दूं कि वो अपना आप चेक कर दें, क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग वगैरह की थी तो उसमें मेरे अपना क्या नाम है कुछ अच्छे अपना उसने रिजल्ट दिए थे चैट जीपीटी से। जेमिनाई भी मुझे अच्छे रिजल्ट दे देता, मगर मैंने उसमें प्रॉम्प्ट दो चार मैंने अपने बना के उसमें मैंने लिखे थे, क्यों उसमें मैंने अपना एसईओ वाला यूज किया था। तो उसमें मेरे को तकरीबन अपना 85% तो करेक्ट हो गया था, मगर वो फिर आप मुझे ना पैलग्रिज्म चेक करना पड़ा, डुप्लीकेट कर फिर दोबारा फिर मैंने उसको करेक्ट करके फिर दोबारा लिखा। 85% तो 80 तक तो हो जाता है, मगर वो 100% फ्री चाहिए उसको। 5% तो आपको पता है वो अपना छोड़ देता है, इतना तो कवर हो जाता है, मगर वो 80 पे जाता है तो वो फिर फौरन ही अपना ऑब्जेक्शन लगा देता है। तो आपने एआई डिटेक्शन चेक करी उसमें या इम्प्रूव की थी? इसका तो नहीं मुझे इल्म है।
एआई डिटेक्शन चेक करनी होती है ना, जब आप एआई से कंटेंट बना रहे हैं तो एआई डिटेक्शन चेक करके उसको चेंज करके डालेंगे, वरना गूगल रैंक नहीं करेगा आपका आर्टिकल। करेगा भी तो कुछ टाइम के लिए करेगा, फिर वो एकदम डाउन कर देगा। एसईओ के अकॉर्डिंग अगर आपने काम करना है, ठीक है। ठीक है। एआई के अभी भैया मैं ये जो कुछ टूल्स बता देती हूँ अभी आपको। ये टूल डिटेक्शन। आपने बताए अपना ये पेड वर्जन भी है इसका? नो, ये सारे टूल्स बिल्कुल फ्री हैं। ये सारे जितने आपको मैंने अभी दिखाए ना, ये मेरे पास भी बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, डू नॉट गो विद द पेड वर्जन अदर देन दैट कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो आपको बोले कि मुझे पेड वर्जन से ही काम करवाने हैं, तो फिर आप लें अकॉर्डिंग टू जितनी वो पे दे रहा है उसके हिसाब से। लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है पेड वर्जन लेने की। ठीक है, ओके। क्योंकि ऑलरेडी मैं पेड में यूज कर रहा था, मेरे पास ऑलरेडी मैंने किए हुए थे, तो उसी वजह से ओके, इसमें, सो क्योंकि इफ यू दूसरे। हैव यू कैन डू इट। पेड वर्जन में तो और अच्छी तरह आपका काम हो जाएगा। चलें, थैंक यू। ओके, समरीन कह रही है हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज एसईओ आर्टिकल। समरीन, आप लोगों ने मुझे लग रहा है लास्ट क्लासेस ली नहीं है, मतलब ये अगेन वही वही क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें सो एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट। अदर देन दैट, इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस विद द प्रीवियस लेक्चर्स, तो वो गुजर चुके हैं, उनको मैं अगर अभी बताने लगूंगी तो आज के आप लोगों के क्वेश्चंस रह जाएंगे। व्हाई हैवंट यू यू नो टेकन द क्लासेस, और व्हाई हैवंट यू वॉच द recordings again if you missed that? You will have to do that ना। अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों के ना माइक्स ऑन है। मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, पहले तो मैं बता देती हूँ व्हाट इज द असाइनमेंट फॉर टुडे। द असाइनमेंट इज दैट यू आर गोइंग टू राइट द आर्टिकल ऑन द आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस, हाउ टू फाइंड पीस इन अ बिजी वर्ल्ड। ये एक पूरी हेडलाइन बना दी है मैंने। अब इस हेडलाइन को आपने चैट जीपीटी से आर्टिकल बनाना है, ड्राफ्टिंग करनी है, अपने लिहाज से एडिटिंग करनी है, टूल्स यूज करना है जो मैंने आपको बताए, और इसके अलावा आपने इसको अच्छी तरह एडिट करके अपलोड कर देना है। कहाँ पर? FB ग्रुप पे। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कुछ टूल्स। अच्छा, एआई डिटेक्शन चेक करने के लिए जब आपने पूरा अपना आर्टिकल लिख लिया, उसके बाद एक टूल है आपका कॉपी लीक्स के नाम से। क्लास में इसके शायद लिंक्स भेज नहीं पाऊंगी, इसलिए इसको अभी याद रखें। कॉपी लीक्स सर्च कीजिएगा, ये आ गया कॉपी लीक्स। ठीक है, कॉपी लीक्स का एआई डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको शायद लॉग इन करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्विल बोल्ट का है एआई डिटेक्टर, ये वाला। ठीक है, तो कोल्ड बोल्ट का यूज कर लें, ये भी फ्री है। तो इस पे आप आराम से, आई थिंक डेली बेसिस पे ये 5 अटेम्प्ट्स आपको देता है, तो डेली बेसिस पे आप 5 अटेम्प्ट्स इस पे कर सकते हैं। यहाँ से आपकी एआई डिटेक्शन चेक हो जाएगी। एआई डिटेक्शन चेक होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंटेंट ह्यूमन टच में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आप फिर थोड़ी बहुत वर्डिंग्स चेंज करेंगे, अगेन उसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। ठीक है। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछें ताकि आप लोगों को समझ में आए मैम, कि हम हाउ वर्डिंग वी आर चेंज गोइंग करने टू। के लिए कोई टूल वगैरह यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, पैराफ्रेजिंग नहीं करनी। दिस इज नॉट पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग करेंगी तो अगेन वही बात आएगी, प्लेजरिज्म भी आएगा, और आपके कंटेंट में ह्यूमन टच भी नहीं होगा, और आपकी एआई डिटेक्शन भी आ सकती है, क्योंकि आप टूल से काम कर रही हैं। आपको लेकिन वर्डिंग्स में मैम अपनी अपनी ह्यूमन टच लेकर आना है, अपनी अल्फाज, अपने दिमाग के अल्फाज यूज करने। ओके। मैम, ये बात तो आर्टिकल तक तो ठीक रहती है, क्योंकि आर्टिकल इतना बड़ा नहीं होता। अगर हमने कोई बुक राइट करनी हो तो बहुत ज्यादा पेजेस की होती है, लाइक 200 पेजेस तक। अच्छी बुक जो बनती है वो 200 पेजेस तक होती है, तो उसमें तो हम इतनी ज्यादा एडिटिंग खुद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आप आर्टिकल एक दिन में लिख रही हैं तो बुक को एक दिन में थोड़ी लिखनी होती है, वो तो 1 से 2 महीने लगेंगे। तो आप 1 से 2 महीने में 200 पेजेस पे काम नहीं कर सकती हैं क्या? अगर आपने बुक प्रॉपर लिखनी है, और अगर नहीं तो वो बुक फिर आपके काम नहीं आएगी अगर आपने या डिटेक्शन वाली चीज चला दी उसमें, या पैराफ्रेजिंग कर दी। ओके। ओके मैम। ग्राफिक कैसे करेंगे? अमरीन रिजवान, क्या ग्राफिक यार? कौन से ग्राफिक की बात कर रही हैं आप? जॉन ने सारे असाइनमेंट मिस कर दिए हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। आदिया मुनीर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ह्यूमनाइजिंग टूल्स कौन से हैं। अब आप लोगों का ये काम है, मैं नहीं बता रही आप लोगों को ह्यूमनाइजिंग टूल्स। अब आपका ये काम है गूगल पे जाके सर्च करें कि ह्यूमनाइज करने के लिए हम एआई कंटेंट को कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे अच्छा टूल किसको मिलता है। और अगेन ये वाली बात आप मुझे बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आपको कौन सा टूल सबसे अच्छा मिला ह्यूमनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इट इज योर टास्क, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि विच टूल इज दैट। अच्छा, हाउ लॉन्ग शुड बी द आर्टिकल। आर्टिकल आपका 200 वर्ड्स का होना चाहिए, बस ये वाला आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस का। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है आपसे। ये कि आपने जितने भी बताए, ये अपने जितने भी आपने भी टूल्स बताए थे, जेमिनी प्रो और ये सब कुछ एआई के, जैसे चैट जीपीटी हो गया, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ये बताता है कि आपका लेटेस्ट कंटेंट जो है वो आप कुछ भी निकाल सकते हो इसमें से, और वो उसकी सही एग्जैक्ट कोई चीजें बताए? एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन ये कि लेटेस्ट चीजें, इंफॉर्मेशन उसकी अब सही हो, करेक्ट हो। इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट है ना वो पो से मिल जाएगी। चैट जीपीटी पे इंफॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि उसकी जो लास्ट आई थिंक अपडेशन है वो सितंबर 2021 है, जहां तक मुझे याद है। उसके बाद आई हो तो पता नहीं। तो ये पो पे आपको मिल जाएगा लेटेस्ट, लेकिन क्या है, इसका भी कंटेंट आपने एवेलुएट करना होता है। आपको छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर ये कोई सन या कोई ऐसे डेट्स बता रहे हैं तो आप एवेलुएट करें कि ये सही बता भी रहा है गूगल से कि नहीं, ठीक है। तो ज्यादा आप इसको यूज कर सकती हैं वो को। और इसके अलावा अगर गूगल से लिंक करके कोई चीजें आपने एवेलुएट करनी है तो जेमिनी का अलग एक वेबसाइट है, इस पो में भी आपको मिलेगा जेमिनी। इसके अलावा gemini.com, gemini.ai.com है शायद। तो आप उससे भी अपना जो कंटेंट है वो इवेलुएट भी कर सकती हैं और वहां से चीजें भी जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारे एआई टूल्स है ना, ये अलग अलग तरीके पे काम करते हैं। ये जब तक आप लोग इसको अच्छी तरह एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा एआई टूल किस काम के लिए ज्यादा बेस्ट है। जेमिनी एनालाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है, कि अगर आपको गूगल से कोई चीजें निकलवानी है और आपने एवेलुएट करवानी है कि ये चीजें सही है कि नहीं, तो आप जेमिनी के पास जाएं। co.com आपको लेटेस्ट चीजें राइटिंग अच्छी करके देता है। चैट जीपीटी पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, एवेलुएट करना अब आपका काम है। अब आप खुद से इसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हर बात बताने वाली नहीं है। एज ए कंटेंट राइटर यू मस्ट रिसर्च थिंग्स, ठीक है। और वो चीज अभी से लेकर आ जाए, क्योंकि आगे जाके हो सकता है ये सिनेरियो भी चेंज हो जाए, आपको किसी दूसरे तरीके से राइटिंग करनी हो, ठीक है। क्योंकि गूगल अपडेट निकाल देता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, राइटिंग के सारे सीन्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हाँ, पूछा जा रहा है एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये जितना भी हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या हम इसे एज अ पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं? ये सारे असाइनमेंट्स तो नहीं, क्योंकि एक आध असाइनमेंट में ही आपने फुल काम किया है, वरना तो आपके सिर्फ बुक बने या फिर आपकी हेडिंग्स बनी है। तो ऐसे है ना, जिसमें पूरे पूरे कंप्लीट आर्टिकल्स आपने लिखे हैं ना, उनको एडिटिंग प्रूफ जी। रीडिंग वाली क्लास के बाद एडिटिंग करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, फिर पोर्टफोलियो में डालेंगे। व्हेन आई टेल यू हाउ टू क्रिएट द पोर्टफोलियो, ठीक है। ओके ओके। अच्छा क्लास, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू एवरीबॉडी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू मे आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।